नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी गद्य का विकास और हिंदी गद्य विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हिंदी गद्य का विकास, और हिंदी गद्य के विकास से पहला प्रश्न है कि भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है। बिल्कुल राम प्रसाद निरंजन जी की रचना है। पूछ रहे हैं कि इसका समय क्या है, और बिल्कुल ये 1730, बी 1741, सी 1750 ईस्वी या फिर डी 1761 ईस्वी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1741 ईस्वी इज ए राइट आंसर, है ना। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो देखिए, भाषा का योग जो होता है ना, बड़ा ही निरंजनी होता है। तो भाषा एक वशिष्ठ निरंजनी की रचना है, और कितना है कि 1741 यानी कि 1741 में, है ना। तो भाषा का योग यही बनता है कि 1741 तक, 1741 का योग है भाषा का योग 1741, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार पोर्ट विलियम कालच से संबंध नहीं था। ये प्रेम सागर, बी लल्लू लाल चंद्रिका, सी रानी केतकी कहानी, डी नास केतु उपाख्यान। तो आप लोग जानते हैं भली भांत ना कि जो पोर्ट विलियम कालच था, इस पोर्ट विलियम कालच में दो भाषा के मुंशी थे, लल्लू लाल जिनकी रचना है प्रेम सागर, और लाल चंद्रिका बिहारी ससाई की उन्होंने टीका किया है ना। तो लल्लू लाल की दो रचनाएं हैं, और एक नास केतु उपाख्यान सदल मिश्र का है। तो सदल मिश्र और लल्लू जाल ये दोनों जो है पोर्ट विलियम कालच के मुंशी थे। तो ये रचना ए बी डी तो है, लेकिन सी रचना जो आप देख पा रहे हैं ये लल्लू लाल जी की है, सॉरी इंसान अल्लाह खां की रचना है। ये इंसान अल्लाह खां की रचना है। ये रचना पोर्ट विलियम कालच से संबद्ध नहीं है। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 3 है कि उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है। ये सदल, बी लल्लू लाल, सी इंसान अल्लाह खां, डी सदा सुखलाल। तो देखें, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय जो है ना, वो लल्लू लाल जी को है, और लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर की रचना की है। विकल्प बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। इन्होंने उर्दू को यामिनी भाषा कहा, ये ध्यान में रखिएगा। कब कहा? जब ये प्रेम सागर की रचना कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने यामिनी भाषा छोड़ने का संकेत किया था कि उर्दू यामिनी भाषा है, इसको छोड़ दीजिए। और आगरा के निवासी थे जो कि जाति से गुजराती ब्राह्मण थे, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। इनकी कुछ रचनाएं हैं, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, प्रेम सागर, ये ध्यान में आपको रखना होगा, है ना। बत्तीसी कौन दिखाता? जो लल्लू टाइप के लोग होगा ना, हमेशा है दांत करते रहते हैं, है ना। तो ऐसे क्लू बना लीजिएगा, बत्तीसी दिखाने वाले व्यक्ति लल्लू टाइप के होते हैं। सिंहासन बत्तीसी और बैताल पच्चीसी, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसान अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रहने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। ये बाहर की बोली की, बी गंवारी, सी भाषापन, डी तत्सम। तो सभी का जवाब आ गया कि तत्सम से, है ना। उन्होंने कहा था कि तत्सम से मुक्त रहने की प्रतिज्ञा नहीं की है ना। तत्सम, विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है कि इंसान अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। ये श्री कृष्ण चरित्र, बी प्रेम सागर, सी नहुष, डी रानी केतकी की कहानी। तो मैं जब भी आपको बताता हूँ ना, मैं कहता हूँ इंसा रानी, इंसा रानी, यानी कि इंसान अल्लाह खां की जो रचना है रानी केतकी की कहानी है। ये आप ध्यान में हमेशा रखिएगा, इंसा रानी, ठीक है। और इसकी रचना समय है 1798 से 1803 के आसपास की मानी जाती है। इसका एक अन्य नाम उदयभान चरित्र भी है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रेम सागर तो लल्लू का है,
लल्लू लाल, जो लल्लू टाइप के लोग होते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम के सागर में डूबे रहते हैं, है ना। जबकि नहुस आप देख रहे हैं मैथिली गुप्त जी का नाटक है। ठीक है, चलिए ये लीजिए प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन पर आ गया कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है। ये चंद छंद वर्णन की महिमा, बी गोरा बादल की कथा, सी कुतुब शतक, डी भाषा योग वशिष्ठ। तो रामचंद्र शुक्ल जी की बात जब भी आपके काने पड़ेगी ना, तो उन्होंने चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि कभी गंग की रचना है, कभी गंग की रचना है, इसको इन्होंने खड़ी बोली गद्य की पहली रचना माना है। ये ध्यान में आपको रख लीजिएगा, है ना। और भाषा योग वशिष्ठ आप देख रहे हैं ना, राम प्रसाद निरंजनी का है। गोरा बादल की कथा जेठमल की है ना। तो ये सब चीज़ भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। हो सकता है कि परीक्षा में प्रश्न किसी भी स्तर से पूछ ले। प्रश्न के 7 है कि इतिहास में नाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है। ये राजा लक्ष्मण सिंह, बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सी बालकृष्ण भट्ट, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इतिहास का जो तिमिर है, तिमिर माने अंधेरा है, उसका नाश कब होगा, जब स्टार आ जाएंगे, तारे आ जाएंगे। तो स्टार फॉर सितारे हिंद, है ना। इतिहास तिमिर नाशक के जो लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है ना। तो शिव प्रसाद इनका नाम था, सितारे हिंद इनको उपाध मिली है, और ये भारतेंदु गुरु हरिश्चंद्र के गुरु बताए जाते हैं। राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक, बाबा मनोरंजन और विद्यांकुर। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए, कभी कभी यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाता है। प्रश्न संख्या 8 है सितारे हिंद किसकी उपाधि है। लीजिए ये प्रश्न भी आ गया, ये सुप्रसाद की, बी श्री निवास दास की, सी लक्ष्मण सिंह की, डी देवकीनंदन खत्री की। तो आपका आ गया कि राजा शिव प्रसाद, है ना, को सितारे हिंद की उपाधि दी गई है, प्रदान की गई है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। और अभी आपने देखा था कि भारतेंदु जी के गुरु है, अभी आपने देखा राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक, बाबा मनोरंजन, विद्यांकुर की रचनाएं हैं। तो उसको बिल्कुल बार बार रटिए और एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 है कि इन लेखों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक हैं, है ना। इनमें कह रहे हैं कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक है। ये इंशाल्लाह खां, बी सदल मिश्र, सी राजा राम मोहन राय, डी पंडित जुगल किशोर। मैंने बिल्कुल जोर देकर आप सबको बताया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना मैक्सवेल मिलीजली ने कराया। वहाँ पे हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे जॉन गिलक्राइस्ट महोदय, और गिलक्राइस्ट महोदय ने 2 भाषा मुंशी की नियुक्ति की थी। एक तो लल्लू टाइप के जो लोग थे, और दूसरा पगल टाइप के लोग थे। पगल को हमने कहा था सदल, पगल को सदल मिश्र। तो लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों जो फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी थे। लल्लू लाल का प्रेम सागर और सदल मिश्र का नासकेतोपाख्यान, है ना। आप कह रहे हैं कि इसमें कौन है, तो विकल्प बी सदल मिश्र जो है, इसमें आप देख रहे हैं ना कि फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। ठीक है, विकल्प बी इज राइट आंसर, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। तत्कालीन गवर्नर जिनका नाम था लॉर्ड वेलिजली ने की थी, और लल्लू लाल और सदल मिश्र इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। प्रेम सागर की रचना लल्लू लाल ने की थी, और इनकी एक रचना लाल चंद्रिका भी है, चंद्रिका है, और चंद्रावली और नासकेतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने किया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 है कि राजा भोज का सपना पुस्तक किसकी है। राजा भोज का सपना कब देखेंगे आप। ये कह रहे हैं कि पुस्तक की भाषा पूछ रहा है, सॉरी, है ना, भाषा क्या है। अच्छा आप बताइए राजा भोज का सपना किसकी कृति है। अब राजा भोज सपना कब देखेंगे, स्टार में देखते हैं, सितारे में देखते हैं, जब रात हो जाती है। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, पहली बात तो क्लियर हो गई। भाषा कौन सी है, अवधी, उर्दू, मिश्रित, हिंदी है, अभ्रंश या ब्रज भाषा। तो विकल्प बी हिंदी उर्दू मिश्रित इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। भेषण तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। राजा भोज के सपना की भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है। ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में लिखा है कि प्रारंभ काल से ही ये ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद
की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इतिहास में नाशक, मोहम्मद रंजन, भूगोल हस्तमाला। ठीक है, चलिए आगे एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया कि पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। ये कोलकाता, विप्रयाग से मुंबई, दिल्ली। तो सब लोग जानते हैं ना कि पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बस 1800 ईस्वी में हुई थी, है ना, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुई थी। मैक्सिक वेलेस्ली ने कराया था। जॉन गिलक्राइस्ट वहाँ पे हिंदी के अध्यक्ष थे। भाषा मुंशी आपने देखा लल्लूलाल सदर मिश्र है। 1800 ईस्वी विकल्प, है ना, ये कलकत्ता में 1800 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और यहाँ से तो बिल्कुल एक प्रश्न आपकी परीक्षा में लगभग प्रबल संभावना पूछे जाने की। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 12 है कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ आप देख रहे हैं कि रचना, दूसरी तरफ रचनाकार है। नीचे आपको एक कोट भी दिख रहा है, तो उस कोट के हिसाब से आपको जवाब थोड़ा सा देना होगा। ये अब आप कोट भी देख सकते हैं एकदम बिल्कुल। चंद वर्ण की महिमा, चंद छंद गंग। ये देखिए का आपको जहाँ पे 4 दिखाई दे तो ए में भी दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है। अब इसके हिसाब से आपको देखना है कि कहाँ ज़्यादा सूटेबल होगा। भाषा योग वशिष्ठ, तो भाषा का योग वशिष्ठ होता है, निरंजन होता है। निरंजन फॉर राम प्रसाद निरंजनी। अब देखिए खा का एक हो गया। पद्म पुराण, भैया पुराण तो दौलत से ले लीजिए। पुराण एक दौलत है तो उसको ले लीजिए। पद्म पुराण दौलत है, दौलत राय जी का है, तो बिल्कुल यहाँ पर 2 हो जाएगा गा का। और नाश करते हैं सदल टाइप के लोग, पगल टाइप के लोग, सदल मिश्र। इन्हीं की विकल्प ये है ना, 4 1 2 3 विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं चंद छंद गंग। भाषा योग वशिष्ठ निरंजन होता है, भाषा का योग बड़ा निरंजनी होता है। श्री पद्म पुराण दौलत से ले लीजिए, और नाश केतु उपाख्यान सदल टाइप के लोग करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि पोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे। यानी कि पोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे। 13 का जवाब आपको देना है। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न स्क्रीन पे आया, और ये कह रहे गिलक्राइस्ट, पिनकार्ट, विलियम जोन्स या गेरसन। तो जॉन गिलक्राइस्ट महोदय थे, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 है कि आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे बताया। ए कहानी का विकास, बी काव्य विषय में परिवर्तन, सी अनेक साहित्यिक विधाओं का विकास, डी गद्य का आविर्भाव। तो 14 का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लाभ किया जाए। विकल्प डी, जो गद्य का आविर्भाव था ना, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना बताया कि गद्य काल का विकास हो गया। जो गद्य काल का विकास हो गया वही। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित में से कौन पोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो कौन नहीं थे, ये आपको जवाब देना है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि लल्लूलाल थे, है ना, सदल मिश्र भी थे, शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं थे, और सदा सुखलाल भी नहीं थे। लेकिन चूंकि 4 उन्नायक की बात जब आ जाती है तो 4 उन्नायकों में है, इसलिए अगर इस प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को आप लोग सही कर लीजिएगा। विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 16 है कि मुंथक बुत वारिक, मुंथक बुत वारिक पुस्तक के लेखक कौन है। ये लल्लूलाल, बी सदल मिश्र, सी मुंशी सदा सुखलाल, डी इंसाल्लाह खां। तो मुंथक बुत वारिक, मुंथक बुत वारिक, है ना। मुंथक क्या करता है, सुख देता है। मुंथक सुख देता है, ऐसे तो बनाइएगा। मुंथक सुख देता है, सुख, सुख फॉर सुखलाल। और आपने कहा कि मुंसक सदा सुख देता है, सदा सुख, मुंथक सदा सुख देता है। तो मुंतक बुत वारिक, विकल्प सी मुंशी सदा सुखलाल इज राइट आंसर। मुंतक सदा सुख देता है। ठीक है, चलिए देखिए वही बता रहे हैं कि मुंतक बुत वारिक पुस्तक के लेखक मुंशी सदा सुखलाल हैं। इनकी एक रचना सुख सागर मिलती है।
लल्लू लाल की रचना बैताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, प्रेम सागर, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका, है ना। तो सभा में विलास करने वाला व्यक्ति लल्लू टाइप का होगा। विलास विलासी व्यक्ति जो है ना लल्लू टाइप का होता है, लाल चंद्रिका, है ना। तो ऐसे कुछ किलो बनाना है और सबको बैठाते हुए आगे आपको चलना भी है। आप प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? 17 का जवाब आपको देना है। ये पंडित मुकुंदर पांडे, पंडित चंदवली पांडे, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद या पंडित नारेंद्र शर्मा, है ना। तो बिल्कुल एक है नाम है जो सबसे अलग है, चाहे कृष्ण को हो या राम जगमेक है, इसमें एक ही नाम आपको दिख रहा है, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। विकल्प सी इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 है कि आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये कि मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना हुई। बी है कि गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। सी है कि नवगीतों में संगीत तत्वों की पूर्णता। और डी है कि भावुकतापूर्ण कथनों को प्राशय प्रदान करना। तो 18 का जवाब आपको देना था और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता है। ये विकल्प बी इज राइट आंसर। सॉरी मित्रों। प्रश्न संख्या 19 है कि ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ये प्राकृत व्याकरण, बी महाभारत कथा, सी हरिश्चंद्र पुराण और डी है हरवंश पुराण। अब आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 19 का और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि ये को लॉक किया जाए। विकल्प ए प्राकृत व्याकरण ही राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि नासकतोपाख्यान किसकी रचना है? ए लल्लू लाल, बी सदल मिश्र, सी शिवप्रसाद सितारे हिंदी इंशाल्लाह खां। तो नाश कौन करता है? जो सदल टाइप के लोग होंगे, पगल टाइप के लोग होंगे, नाश वही करते हैं। तो नाश पात्रों के, है ना, नासकतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे इसकी कुछ व्याख्या भी आप देख लीजिए। नासो सदल, प्रेम लल्लू टाइप के लोग, रानी इंसा होती इंसा रानी, तिमिर नाश कौन करते? इसके पास सितारे होंगे, स्टार होगा, है ना। प्रश्न संख्या 21, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? प्यारा सा प्रश्न है, इतना सा प्रश्न है और आपका जवाब भी आ गया। विकल्प ये 9 इज राइट आंसर। 14, 26, 12 की कोई बातें नहीं, ना से नाथ ना से 9। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 22 है कि 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अमीर खुसरो, बी गियरसन, सी सदल मिश्र, डी मिश्र बंधु। तो 22 का जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर जो 19वीं शताब्दी में हिंदी की बात कर रहे हैं ना, तो सदल मिश्र ने। विकल्प सी सदल मिश्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? मैंने आपको बताया है ट्रिक भी, ये रोडा की, बी हेमचंद्र की, सी ज्योतिष ठाकुर, डी दामोदर। तो मैंने आपको बताया था कि उक्त व्यक्ति जो प्रकरण होता है ना वो दमदार होता है। दमदार फार पंडित दामोदर शर्मा जी की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। एक व्याकरण ग्रंथ है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। रोडा की रचना है राहुल वेल, ध्यान में रख लीजिएगा। ज्योतिष ठाकुर की बड़ रत्नाकर है, मैंने बताया था कि बड़ को ज्योति में पढ़िए, है ना। ये सब आप बैठाते हुए चलिए। और आप देख रहे हैं इस पुस्तक की खासियत यही है कि इसमें प्रश्नों को बार बार रिपीट किया गया है और रिपीट करने का मतलब ये है कि ये बार बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि इस बार नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है। ठीक है, इसलिए इस पुस्तक को पढ़ना आपको ज़रूरी है और इसकी जो व्याख्या है, व्याख्या भी जहाँ पे ज़रूरी लग रहा है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 24 है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, सिया राम शरण गुप्त या डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो आप एकदम बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए कि इस हिंदी में संस्कृत का अनुवाद करने वाले कौन है? जो भाई का हित करने वाले हैं, प्रजा हितैषी लिखने वाले, है ना, लक्ष्मण सिंह। तो इनका लक्ष्य था, एक दिमाग बैठा लीजिएगा कि आपका लक्ष्य ही था कि संस्कृत की रचनाओं को हम अनुवाद करेंगे।
जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत, तीनों का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25 आ गया आपके स्क्रीन पर कि भाषा युग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है। और मैंने आपको चर्चा किया था कि भाषा का जो युग होता है ना, वो बड़ा क्या होगा, ये कह रहे कि राम प्रसाद निरंजनी, बी सदल मिश्र, श्री मुंशी सदा शुक्लाल, राजा से प्रशासित हिंद। तो भाषा का युग जो होगा ना, बड़ा ही विशिष्ट और निरंजनी होता है, विशिष्ट और निरंजनी। तो भाषा युग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 25 को ऐसे ही बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, है ना। इस रचना को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक तथा रचनाकार को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया गया है। यह मूलतः अगर बात करेंगे ना, तो आप कह सकते हैं कि पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित है, खड़ी बोली है ना। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 26 है कि पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। अब आपको जवाब देना है कि पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। ए 1800 ईस्वी, बी 1805, सी 1809, डी 1810 ईस्वी में। और मैंने भी चर्चा किया था कि पूरा 1800 ईस्वी में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। लॉर्ड वेलेस्ली उस समय आप कह सकते हैं ना कर्नल थे। और सबसे पहला जो आप कह सकते हैं विभागाध्यक्ष या प्रोफेसर की नियुक्ति हुई थी जॉन गिलक्राइस्ट महोदय की, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और भाषा मुंशी के रूप में आपने देखा था लल्लू लाल और सदल जी की नियुक्ति इसी कॉलेज में हुई थी, जो कि कलकत्ता में था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 27 है कि आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है। ए लल्लू लाल, बी मुंशी सदा सुखलाल, सी सदल, डी सितारे हिंद। तो आलसियों को कोड़ा कौन मारेगा, जिसके पास स्टार होगा। दरोगा साहब स्टार लिए रहते हैं ना, तो बस ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जिसके पास सितार होगा ना, वही आलसियों को कोड़ा मारेगा। तो आलसियों को कोड़ा मारता है इसके पास स्टार होगा, सितारे हिंद, यानी कि राजा शिव सितारे हिंद इज राइट आंसर। और इनकी रचनाएं देख लीजिएगा, आलसियों को कोड़ा, इसके अलावा अन्य रचना है मानव धर्मसार, भूगोल हस्तमालक, राजा भोज का सपना, बाबा मनोरंजन, वर्णमाला, गुटका। मैंने आपको बताया था कि मानव धर्म का सार कहाँ पे है, स्टार में है, सितारे में है। भूगोल का हस्तमालक राजा शिव प्रसाद के पास है। राजा भोज का सपना, सपना रात में देखोगे ना जब तारे होंगे, तारे स्टार। बाबा मनोरंजन कब करती है, सितारे में, है ना। वर्णमाला सितारे में पढ़िए। और गुटको, गुटका मैंने बताया था, गुटको क्या, गुटको शिव का प्रसाद, गुटका। एकदम सब इसको इसे आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। और मुंशी सदा सुखलाल नियाज की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें सुख सागर है और मुंतक बुत बारीक, मैंने आपको बताया था मुंतक बुत बारीक है ना, सदा सुख देता है। ठीक है, जबकि लल्लू लाल ने प्रेम सागर और नगरी दसम, सदल मिश्र ने चंद्रावली और नासकेतु उपाख्यान की रचनाएं की है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 28 छोटा सा प्रश्न है, कवि गंग का जन्म स्थान कहाँ पे है। आगरा, प्रयाग, इटावा, गंगापुर। तो इटावा से थे, है ना, कवि गंग जो है इटावा में थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29 है कि मेघदूत काव्य की खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। अब लीजिए ये प्रश्न का जवाब दीजिए कि मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। और मैंने अभी आपको बताया था, ये सदल मिश्र, बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सी लल्लू लाल, डी राजा लक्ष्मण सिंह ने है। तो एकदम बिल्कुल राजा लक्ष्मण सिंह का लक्ष्य ही था कि मुझे अभिज्ञान शाकुंतलम का, मेघदूत का और रघुवंश का अनुवाद करना है। ऐसे क्लू बनाइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 30 है कि जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी। किस कॉलेज, श्री रामपुर कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, पोर्ट विलियम कॉलेज या प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो जवाब आया सब विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी पोर्ट विलियम कॉलेज, 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। जॉन गिलक्राइस्ट इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में था। 2 भाषा मुंशी आप जान ही रहे हैं। ठीक है, चलिए संख्या 31 है कि आधुनिक हिंदी के गद्य का जनक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं। भारतेंद्र चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। तो आधुनिक तो भारतीय आधुनिक हिंदी
भारत में भारत भारत हरिश्चंद्र को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 32 एक नाच के तो उपाख्यान के लेखक हैं। ये लल्लू लाल, बी सदा शुक्लाल, सिंसाल्ला खां, डी सदल। तो नाश करने वाला नाश सदल, सदल माने जो आधा पागल हो, पगल, सदल को करते हैं पगल, पगल टाइप के लोग ही नाश करेंगे। तो नाश के तो उपाख्यान, हालांकि रचना है नाच के तो उपाख्यान, लेकिन इसमें नाचकेता के चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया है, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, कभी कभी प्रश्न यहीं से बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 33 है कि आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? गद्य का, तकनीकी का, समीक्षा या संचार का? तो जवाब आपका आया कि आधुनिक काल में गद्य के साथ जो विकास होगा, सॉरी पद्य के साथ जो विकास होगा ना, वो गद्य का होगा। विकल्प ये गद्य का इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 34 है कि इतना सुन के पातशाह जी श्री अकबर शाह जी आदि शेर सोना नहरदास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बंजना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है 84 वैष्णव की वार्ता की पंक्ति है, चंद छंद वर्णन की महिमा से है, 252 वैष्णव की वार्ता, या आईने अकबरी की वचनिका से है। तो अब इसका जवाब आपको देना है, और ढेर सारे भाई बहनों ने दे दिया कि सर ये कवि गंग की रचना है जो कि चंद छंद वर्णन से महिमा से लिया गया है। विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 35 है कि ना खास हिंदी ना खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, उक्त कथन किसका है? ये शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सी राजा लक्ष्मण सिंह, डी जॉर्ज गियर्सन। तो 35 का जवाब बड़ा लाजवाब आप सबका आ गया कि सर वही जिसके पास स्टार होगा ना, उसके लिए खास हिंदी खास उर्दू नहीं, सब मिला जुला बोलेंगे, सितारे हिंद, ठीक है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 है कि लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? ए लल्लू लाल, बी सदल मिश्र, सी गंगा प्रसाद शुक्ल, और डी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आप जान लीजिए लाल चंद्रिका लल्लू लाल की है, लाल लाल होती है ना, लाल लाल फाल लल्लू लाल, लल्लू लाल जी की रचना है लाल चंद्रिका, ध्यान में रख लीजिएगा, जो कि बिहारी सतसई की टीका है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा व्याख्या देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। लाल चंद्रिका लल्लू लाल की बिहारी सतसई की टीका है। रामचरित सदल 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 मिश्र का है, जो कि अध्यात्म रामायण का रूपांतर किया गया है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, टकसाली हिंदी में लिखा गया। और कृषक का कुंदन गया, मैंने बताया था कृषक का कुंदन अब गया, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। सिंगारी कविताएं स्नेही उपनाम से, और राष्ट्रीय कविताएं इन्होंने त्रिशूल नाम से लिखा है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 37 प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम के सागर में कौन डूबा रहता है? इंशाल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो सही से पढ़ा आपने कि लल्लू टाइप के जो लोग होंगे ना, प्रेम करते हैं। प्रेम के सागर में कौन डूबा होता है? लल्लू टाइप के लोग, लल्लू लाल, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या, इसमें अब प्रेम सागर का 1810 लल्लू लाल, इंशाल्लाह खां रानी केतकी की कहानी है, और उदय भान नाम से जाना जाता है। नाच के तुपाख्यान या चरितावली सदल मिश्र की, चंद्रावली, बालकृष्ण भट्ट नल दमयंती स्वयंवर, बेड़ी संहार, रोशनी का विष, सच्ची समालोचना। और प्रश्न संख्या 38 है कि सन 1800 पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? आपका जवाब आना चाहिए मैक्सिस वेरीजली, लल्लू लाल, जॉन वर्थवी गिलक्राइस्ट, या सदल मिश्र। तो 1800 में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, बिल्कुल आप उसको कंठस्थ कर चुके हैं, और लॉर्ड मैक्सिस वेलीजली के समय में हुआ था, है ना। जबकि जॉन वर्थविक गिलक्राइस्ट इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, आप कह सकते हैं प्रधानाचार्य थे, है ना, प्रथम आचार्य प्राचार्य। लल्लू लाल सदल मिश्र दोनों इस कॉलेज के भाषा मुंशी थे। तो
विकल्प ए मार्क्सिस्ट बेलिजली इज राइट आंसर। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। और अब आप देखेंगे ना कि एक वीडियो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से मिलेगी और दूसरी वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो गद्य काल से संबंधित है ढेर सारे विधाएँ हैं वहाँ से भी क्लास आपको मिलेगी। तो बस आपको पूरी निष्ठा के साथ 1 घंटे का समय देना होगा, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, 1 घंटे का डोज आपको मिलेगा रोज़, जो आपको बहुत अच्छा है ना क्या कहते हैं असर करेगा बौद्धिक दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से। तो मित्रों अब आज की क्लास यहीं पे विराम देंगे, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें, अधिक से अधिक समय अपनी तैयारी पर लगाएं और अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।